अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं आम का दूध वाला शरबत, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको बनाने में। इसके लिए आपको ना ही कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही चूल्हा जलाना पड़ेगा, फिर भी ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार, सबको बहुत पसंद आएगा और इसको आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना के तकसीम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुख मलंगा ले ली थी, तो 1 टेबलस्पून के बराबर इसको मैंने भिगो दिया था थोड़े से पानी में। 5 से 10 मिनट लगेंगे, ये आराम से फूल जाएगी, अच्छे से फूल जाएगी। जितना ये फूल रही है इसको हम रखेंगे साइड पे और बाकी का काम कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक बड़े साइज़ का बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आम। 3 अदद आम ले लिए थे मैंने बड़े साइज़ के, और वो मैंने ऐड कर दिए हैं, गुठली इसकी हटा दी है। अब क्या करना है, आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्लेंडर जग जो होता है उसके अंदर डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। बेसिकली इसका हमें पल्प चाहिए। तो देखिए इस तरह से आपने इसको स्मूथ कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। मीठे के लिए आप लोग चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। कंडेंस मिल्क ऐड करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा रिच बन के तैयार होगा। ये मैंने तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आम भी थोड़े से मीठे होते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है आधा किलो के बराबर दूध, और दूध जो है मैंने टेट्रा पैक का इस्तेमाल किया है, इसलिए मुझे पकाना नहीं पड़ा। आपके पास बॉयल दूध रखा हो ठंडा तभी इस्तेमाल कीजिएगा, मतलब फ्रिज का रखा हुआ दूध इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, हल्का सा ही मिक्स करूँगी इसको मैं। और इस स्टेज पे आप देख सकते हैं इसका मीठा अगर आपको कम लगता है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, और चीनी ऐड कर रहे हैं तो आप पीसी हुई चीनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर पानी। तो मैंने तकरीबन आधा लीटर के बराबर ही दूध ऐड किया था और आधा लीटर ही मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। और ये बहुत पतला नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क ऐड किया है, मैंगो प्यूरी ऐड की हुई है इसके अंदर, तो ये थोड़ा थिक ही रहेगा और जिसको भी आप सर्व करेंगे पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर पानी गया हुआ है। इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे तुख मलंगा। तो जितने में हमने ये तैयार किया था इतने में हमारी तुख मलंगा भी अच्छी तरीके से फूल गई है, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद मैं खूब सारी इसके अंदर बर्फ़ ऐड करूँगी, तो ठंडा ठंडा सा ये शरबत बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सा ये आम का शरबत बन के तैयार होगा, दूध वाला, जो कि सभी को बेहद पसंद आएगा। और आप इसको बल्क क्वांटिटी में बना के तकसीम भी कर सकते हैं तबरुक के तौर पे। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, और बल्क क्वांटिटी में बनाएंगे तब भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाएगा। और आम तो आपको पता ही है सीज़न में है, तो आम वाला शरबत होगा तो सभी को पसंद आएगा। तो देखिए बन के तैयार हो गया है, इसको आप सर्व कर सकते हैं ठंडा ठंडा, और शरबत तो ठंडा ठंडा ही पिया जाता है। ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और भी कोई आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रूह अफ़ज़ा शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है। अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल शरबत है, कि आप पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा फील करेंगे, और बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबूदाना जेली ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने डिश ले ली है, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गर्म पानी। 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर 1.25 कप पानी हैगा। अब इसके अंदर हम 1 पैकेट जेली का ऐड कर देंगे, और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, जब तक जेली जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी चॉइस से आप कोई सी भी जेली ले सकते हैं। देखिए इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और इसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर साबूदाना, और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये भी 15 से 20 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। इसको आपने बस मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो देखिए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब ये रेडी हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है अच्छे से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर एक स्टेनर ले ली है, इसके अंदर हम इसको छान लेंगे, और फ़ौरन से आपने ठंडा पानी डाल देना है इसके ऊपर, ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए।
जेली इधर हमारी जम चुकी है, इसको हम कट कर लेंगे क्यूब्स के अंदर। छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो अब हम अपना शरबत तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने दूध ले लिया है 1 लीटर और ये एक बाउल में मैं ऐड कर दूंगी। इधर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, यानी कि ठंडा है ये दूध। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा, या आप कोई भी सिरप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रूह अफ़ज़ा यूज़ कर रही हूँ, आधे कप के बराबर है। और इसके अंदर मैं शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ही इतना मीठा होता है, तो इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें हम साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। साबूदाना पेट के लिए बहुत ठंडा रहता है और इसके खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये हेल्दी भी है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेली, सारी जेली ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, इसमें एक जायका आ जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये शरबत बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोग चाहें तो इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और आप इसको इफ्तार के टाइम पर सर्व कर सकते। तो ये देखिए मज़ेदार सा शरबत हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड बादाम शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार शरबत बनके तैयार हो जाता है। दूध वाला शरबत बनके तैयार होता है, ये बहुत टेस्टी सा शरबत बनके तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे और ये बॉईल हो चुका है, हल्की आंच पे पक रहा है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। चीनी आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम। तो बादाम को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है। आप लोग चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर लिया था मैंने और इसको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है, बिल्कुल बारीक, और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि बादामों का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। और जब ये पक जाएगा फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा पानी, इसको डिज़ोल्व कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इधर मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बिल्कुल हल्की सी थिकनेस आएगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थिक होगा, बहुत हल्की सी आती है थिकनेस, लेकिन ये कि उसका टेस्ट अच्छा लगता है पीने में। तो इसको भी मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़रदा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक कलर के लिए ऐड किया है ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे ये। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बस ये रेडी है। आप फ्लेम ऑफ करिएगा इसकी और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा। तो केवड़ा एसेंस ले रही हूँ मैं, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। ये ना हो आपके पास तो आप लोग रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आइस क्यूब ऐड कर देंगे इसके अंदर। तुख मलंगा ले ली थी मैंने, 1 टेबलस्पून लेके इसको सोक कर दिया था पानी के अंदर और वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तुख मलंगा ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसके साथ भी बहुत अच्छा बनके तैयार होता है ये। फिर लास्ट में हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। तो बस ये हमारा जो शरबत है रेडी हो गया है, इसको आप लोग सर्व कर सकते हैं। देखिए ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये शरबत। ये देखिए, तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से ग्लासेस में निकाल लिया है और जग में भी निकाल लिया है। लास्ट में आपने बादाम पिस्ते ऐड कर देना है इसके ऊपर। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मुहर्रम स्पेशल दूध के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। और आज एक हेल्दी ड्रिंक बनने जा रहा है क्योंकि इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे साबूदाना। मैं और भी रेसिपीज़ आपको सिखा चुकी हूँ साबूदाना ड्रिंक की, लेकिन आज ये हम मुहर्रम स्पेशल शरबत बना रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे साबूदाना आधा कप। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और उसके बाद आपने इस पानी में ऐड करना है। तो गर्म पानी में ही हमेशा इसको ऐड करते हैं। उसके बाद आपने हल्का सा चमचा चलाना है, इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दीजिएगा 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो इधर एक मैंने छन्नी ले ली है और इसके अंदर आपने इसको छान लेना है। बेसिकली इसका जो स्टार्च वाला पानी होता है ना, उसे हमें डिस्कार्ड करना होता है। और छानने के बाद ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल देना है जल्दी से, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो इधर मैंने 1.5 कप पानी लिया है, इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसके अंदर मैं जेली ऐड कर दूँगी। तो इधर मैंने ली है स्ट्रॉबेरी जेली। आप लोग कोई सी भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो 1 पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, बस ये हल्का सा बॉईल आएगा, उसके बाद ये रेडी है। इसको आपने किसी भी बर्तन में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए। अब इसी तरह से मैंने ग्रीन जेली भी रेडी कर ली थी, बनाना फ्लेवर है इसका। तो इसको भी, इन दोनों जेलीज़ को हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं शरबत की तरफ। शरबत के लिए हमें दूध चाहिए होगा 1 लीटर। इसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। तो इधर मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी रूह अफ़ज़ा आधा कप के बराबर। आप लोग कोई भी लाल शरबत इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको मिक्स कर लेंगे और शुगर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। क्योंकि हमने रूह अफ़ज़ा ऐड किया, ये भी मीठा होता है, इसलिए आधा कप ही चीनी मैंने ऐड की थी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम साबूदाना ऐड कर देंगे। ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, और ठंडा हो तभी आपने ऐड करना है। तो मलंगा ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने सोक किया था, वो ऐड कर दिया है। जेली ऐड कर देंगे, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था जेली को। दोनों कलर की जेली हम ऐड कर देंगे इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये शरबत। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, फ्यू ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा। ये ना हो तो आप लोग इसके अंदर रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस ये हमारा शरबत जो है रेडी है। इसको आप लोग बना के अफ्तार में भी इंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी हेल्दी रहेगा, पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठंडा रहता है साबूदाना पेट के लिए, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये ड्रिंक में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करी क्योंकि दूध जो था वो ठंडा था और बाकी चीज़ें भी ठंडी थी। आप लोग चाहें तो सर्विंग के वक्त इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। लास्ट में आप लोगों ने बस गार्निश कर देना है इसको पिस्ते बादाम के साथ। तो बस ये हमारा शरबत रेडी है। ये मुहर्रम स्पेशल शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार शरबत बनके तैयार होता है। आज मैं इस रेसिपी में आपको जेली बनाने का तरीका भी बताऊँगी। तो ये एक लो बजट रेसिपी है कि आप घर में कितनी आसानी से ढेर सारी जेली बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए ढेर सारा शरबत बना सकते हैं। मार्केट से जो आप जेली ख़रीदते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन मैं आपको लो बजट में रहते हुए ये जेली बनाने की आसान सी तरकीब बताऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है पानी 4 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चाइना ग्रास पाउडर है, ये 1 साशे ऐड कर देंगे। ये 10 ग्राम के बराबर होता है। ये आपने सारा साशे ऐड कर देना है इसके अंदर और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑन करनी है और इसको पका लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अच्छा सा बॉईल आ जाए। बॉईल आने के बाद भी कुछ सेकंड तक इसको बॉईल कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से ये पक जाए। ऐसे इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। तो ये हमारा जेली का बेसिक मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया। अब इसके अंदर आप फ्लेवर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो एसेंस ऐड किया है, आप लोग स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, वनीला आइसक्रीम सोडा या फिर रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब ये मिक्सचर जो था हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी जेली बनानी है उसके हिसाब से आपने प्याले ले लेने हैं, कोई सी भी या खुली चीज़ ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने प्लेट्स ली हैं और 2 बाउल्स ले लिए हैं। इसके अंदर मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर मिक्सचर ऐड किया था ये जेली का। तो अपने मुताबिक आप लोग जितनी बनाना चाहते हैं उतने हिस्सों में इसको डिवाइड कर लीजिएगा और आप ये जेली बना सकते हैं। अब इसके अंदर कलर हम अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं कलरफुल सा शरबत बनाने जा रही हूँ।
तो उसके लिए मैं 5 कलर की जेली बनाऊंगी। तो आपने करना क्या है, जैसे ही आपने इसके अंदर कलर ऐड करना है फ़ौरन से मिक्स कर दीजिएगा। और ये अमल आपने जल्दी जल्दी से करना है क्योंकि ये सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो मिक्सचर है हमारा जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखें सारे कलर्स मैंने ऐड कर दिए हैं, लिक्विड कलर का इस्तेमाल किया था मैंने। अब इसको मैं छोड़ दूंगी सेट होने के लिए। काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिएगा, आधे घंटे के अंदर ये जेली अच्छे से सेट हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम तुखमलंगा 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको भी हम छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट में सेट हो जाएगा। तो इसको आपने मिक्स करके काउंटर पे ही छोड़ देना है। अब इधर हमारी जेली जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो गई है, ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो मैं स्क्वायर पीसेस के अंदर इसको कट करूँगी छोटा छोटा सा, क्योंकि इसको हमने शरबत में ऐड करना है तो इसलिए हम इसके छोटे छोटे से पीसेस ही कट करेंगे। अच्छा, ये जेली ज़रूरी नहीं है आप शरबत में इस्तेमाल करें, आप लोग चाहें तो किसी भी डिज़र्ट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जेली अपनी सारी कट कर ली है। एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम बर्फ़ ऐड करेंगे। तो शरबत बनाने के लिए सबसे पहले आपने बर्फ़ ऐड करनी होती है। इससे क्या होता है, जब आप इसके ऊपर दूध ऐड करते हैं तो साथ साथ ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर दूध ले लूँगी। यहाँ पर मैंने टेट्रा पैक का मिल्क लिया था 1.5 लीटर के बराबर, वो हम सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से बर्फ़ के ऊपर डालिएगा ताकि वो ठंडा भी होता चला जाए साथ के साथ, जब तक आप अपना शरबत रेडी करेंगे जब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए सारा दूध इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जितना आप मीठा पीना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बस अंदाजे के मुताबिक आधा कप ही ऐड किया था इसके अंदर। और एक कलर से भी अंदाज़ा हो जाता है कि कितना डार्क हो गया ये कलर ना, तो कहीं बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो मैंने दूध में कोई भी मिठास ऐड नहीं की थी, जो भी मिठास है वो सारी रूह अफ़ज़ा से ही ली है। इसके अंदर मैंने तुखमलंगा भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। और उसके बाद हम सारी जेली ऐड कर देंगे। इसके अंदर मैंने बादाम पिस्ते ऐड नहीं किए हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम जेली वाला शरबत बना रहे थे तो इसलिए मैंने ऐड नहीं करे हैं। तो बस हम सारी जेली एक एक करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये बहुत खूबसूरत सा बन के तैयार होता है शरबत। दिखने में जितना मज़ेदार होता है, पीने में उतना ही जायकेदार होता है ये शरबत। और देखिए कितना सिंपल सी रेसिपी है। और ये जेली जो है आप लोग घर में तैयार करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो देखिए शरबत हमारा रेडी हो गया है, ठंडा भी हो गया। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो आप इस तरह से ग्लासेस में निकाल के इसको सर्व कर सकते हैं। जेली हमारी परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। और ये आज की रेसिपी शेयर करने का मकसद ये था ताकि आप लोगों के साथ में जेली की रेसिपी शेयर कर सकूँ, ताकि लोग आसानी से घर में बना सकें। क्योंकि बाज़ार से जब आप इतने सारे कलर की जेली ख़रीदते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन आप इस तरह से घर में बनाएंगे तो आपको काफ़ी बजट में भी रहेगा और कम पैसों में आपका काम भी हो जाएगा। तो देखिए शरबत हमारा रेडी हो गया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।